अच्छा, हम सब हर रोज किसी ना किसी तरह एआई का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर ये जो जादुई ताकत है, ये आखिर आती कहाँ से है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए देखते हैं कि मामला क्या है। जरा सोचिए, गूगल असिस्टेंट से कुछ भी पूछते हैं और जवाब तुरंत मिल जाता है। सर्वर क्रैश क्यों नहीं होते? इसका जवाब पता है, एक ऐसी कहानी में है जिसने एआई की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो बात है साल 2013 की। गूगल के जो सबसे बड़े इंजीनियर्स थे ना, उनके सामने एक बहुत ही डरावनी सच्चाई आई। उन्होंने एक कैलकुलेशन किया, और वो कैलकुलेशन ऐसा था जिसने सच में उनकी रातों की नींद हराम कर दी थी। और वहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 3 मिनट। कैलकुलेशन ये था कि अगर दुनिया का हर एक एंड्रॉयड यूजर दिन में सिर्फ 3 मिनट के लिए वॉइस सर्च का इस्तेमाल कर ले, तो गूगल के सारे डेटा सेंटर्स पर इतना ज्यादा लोड पड़ेगा कि वो बैठ जाएंगे, पूरी तरह से ठप। और इसका नतीजा ये कि गूगल को अपने डेटा सेंटर्स डबल करने पड़ते, मतलब अरबों डॉलर्स का खर्चा। और बिजली, इतनी बिजली जितनी एक पूरे शहर को चलाने में लगती है। ये तो हो ही नहीं सकता था, प्रैक्टिकल ही नहीं था। तो ये एकदम साफ हो गया था, जो टेक्नोलॉजी उनके पास थी उससे काम नहीं चलने वाला। कुछ नया, कुछ बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? जवाब था एक बिल्कुल ही नए तरह का प्रोसेसर, एक निंजा चिप। पर यह है क्या? इसे समझने के लिए ना पहले हमें यह देखना होगा कि उस वक्त प्रोसेसर काम कैसे करते थे। तो देखिए, हमारे कंप्यूटर्स में जो नॉर्मल सीपीयू होता है वो एक मल्टीटास्कर शेफ जैसा है। उसे कहो तो वो सब कुछ बना देगा, पर एक एक करके। दूसरी तरफ है जीपीयू। ये एक स्पेशलिस्ट शेफ है। एक बार में 100 रोटियां सेक सकता है, पर सिर्फ रोटियां ही। दिक्कत ये थी कि एआई मॉडल्स इतने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे कि ये दोनों ही सीपीयू और जीपीयू बहुत धीमे और बहुत महंगे साबित हो रहे थे। और बस यहीं पर एंट्री होती है टीपीयू की, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। अगर सीपीयू एक स्विस आर्मी नाइफ है, तो टीपीयू एक निंजा तलवार है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एआई कैलकुलेशंस, और अपने काम में इसका कोई मुकाबला नहीं। टेक्निकली कहें तो टीपीयू एक एसिक है। इसका मतलब है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। अरे भारी भरकम नाम लग रहा है, पर मतलब सीधा सा है। एक ऐसी चिप जो बस एक ही काम करने के लिए बनी है। जैसे वॉशिंग मशीन जो सिर्फ कपड़े धोती है, पर वो काम वो बेस्ट करती है, बस वही काम टीपीयू का है। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये इंसानी जज्बे की भी कहानी है। एक ऐसी टीम की कहानी जिसने 15 महीनों में एक चमत्कार कर दिखाया, एक नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन कर दिया। देखिए, 2013 में वो डूम्सडे कैलकुलेशन सामने आया। प्रोजेक्ट तुरंत शुरू हुआ और इसे लीड कर रहे थे दिग्गज इंजीनियर नॉर्मन जॉपी। अब सुनिए, जिस काम में नॉर्मली 3 से 4 साल लगते हैं, एक चिप को आइडिया से लेकर बनाने तक, उनकी टीम ने वो सिर्फ 15 महीनों में कर दिखाया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, और इसलिए हुआ क्योंकि सर पर खतरा मंडरा रहा था। 2015 तक पहला टीपीयू गूगल के डेटा सेंटर्स में लाइव हो चुका था। तो सवाल ये है कि आखिर इस चिप में ऐसा क्या था, ये इतनी पावरफुल कैसे थी? चलिए टीपीयू के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं, कुछ आसान एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, सारे ट्रेडिशनल प्रोसेसर्स, चाहे वो सीपीयू हो या जीपीयू, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम से जूझते हैं। इसे कहते हैं वॉन न्यूमन बॉटलनेक। आसान भाषा में इसका मतलब है कि प्रोसेसर अपना ज्यादातर टाइम कैलकुलेशन करने के बजाय मेमोरी से डेटा लाने और ले जाने में ही बर्बाद कर देता है। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए, एक शेफ है जिसे हर एक मसाला डालने के लिए किचन से दौड़कर एक अलग गोदाम तक जाना पड़ता है। जरा सोचिए, वो खाना क्या बनाएगा? उसका सारा टाइम तो आने जाने में ही निकल जाएगा। बस यही हाल प्रोसेसर्स का होता है। तो गूगल का शानदार जवाब क्या था इस प्रॉब्लम का? उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एक ऐसा डिजाइन बनाया जिससे ये भागदौड़ ही खत्म हो जाए। इसका नाम था द सिस्टोलिक एरे। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे हमारा दिल लगातार हमारे शरीर में खून पंप करता रहता है बिना रुके, वैसे ही सिस्टोलिक एरे डेटा को चिप के अंदर एक असेंबली लाइन की तरह लगातार फ्लो कराता है। डेटा कभी रुकता ही नहीं, वो बस एक कैलकुलेशन यूनिट से दूसरे में बहता रहता है। नतीजा, बिजली की तेजी से कैलकुलेशंस। पर एक और जीनियस ट्रिक थी, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। देखिए, एआई को ना एकदम 100% परफेक्ट मैथ की जरूरत नहीं होती, उसे अंदाजा चाहिए होता है।
तो टीपीयू क्या करता है, वो 10.12345 जैसे लंबे नंबर को बस 10 मान लेता है, मतलब दशमलव के बाद की फालतू डिटेल्स को हटा देता है। इससे एक्यूरेसी में मामूली सी कमी आती है, लेकिन चिप की स्पीड लाखों गुना बढ़ जाती है। कमाल है ना? पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। आप दुनिया का सबसे तेज हार्डवेयर बना लीजिए, पर बिना सही सॉफ्टवेयर के वो बस सिलिकॉन का एक बेजान टुकड़ा है। असली जादू तब होता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ मिलते हैं। टीपीयू की असली पावर इसी पार्टनरशिप में है। देखिए, डेवलपर्स टेंसरफ्लो में एआई का कोड लिखते हैं। फिर आता है एक्सएलए कंपाइलर, जो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये उस कोड को टीपीयू की भाषा में बदल देता है, और फिर टीपीयू हार्डवेयर उस ट्रांसलेटेड कोड को लाइटनिंग स्पीड से एग्जीक्यूट करता है। इनके बिना टीपीयू को समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। और इसका एवोल्यूशन भी बहुत तेजी से हुआ। जो पहला टीपीयू आया 2015 में, वो सिर्फ एआई को इस्तेमाल कर सकता था, मतलब इन्फ्रेंस। पर एआई को सिखाना यानी ट्रेन करना बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा डिमांडिंग काम है। तो 2017-18 में जो V2 और V3 आए, वो इतने पावरफुल थे कि एआई को ट्रेन भी कर सकते थे। उन्हें ठंडा रखने के लिए लिक्विड कूलिंग तक लगानी पड़ी। और आज के V4 और V5P तो मॉन्स्टर चिप्स हैं, जो लेजर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से 3D में बात करते हैं। तो आखिर में इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का असर क्या हुआ दुनिया पर? ये सिर्फ एक चिप नहीं थी, ये एआई क्रांति का इंजन था। याद है 2016 में जब AlphaGo ने दुनिया के गो चैंपियन को हराया था? उस मशीन के दिमाग में 48 टीपीयूज थे। 2016 के बाद ही गूगल ट्रांसलेट की क्वालिटी अचानक से जैसे जादू की तरह बेहतर हो गई। और आज जेमिनाई और पाल्म जैसे बड़े बड़े मॉडल्स के पीछे की असली ताकत यही टीपीयूज है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि जब एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर आइडिया और उसके लिए ही बनाया गया कस्टम हार्डवेयर एक साथ आ जाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजिकल मैजिक होता है। और ये कहानी हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एआई पर दबदबे की इस दौड़ में असली बॉस कौन है? एनवीडिया, जो एक व्यापारी की तरह अपने चिप्स सबको बेच रहा है, या फिर गूगल, जो एक साम्राज्य की तरह सिर्फ अपने लिए हथियार बना रहा है? सोचने वाली बात है ना?